हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। अब तक आपने मेरी कहानी का एपिसोड 30 तक सुना, अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा है चैप्टर 31। माही रणवीर के गले लगकर फुट फुट कर रो पड़ी और रणवीर माही को अपनी बाहों में भर लेता है और फिर माही को शांत कराने लगता है। और ये सब दादाजी और बाकी के घर वाले अच्छे से महसूस कर रहे थे और परेशान हो रहे थे कि माही को अचानक क्या हुआ और किसके फोन आने से वो इतनी दुखी हो गई। और फिर माही कुछ देर रणवीर को गले रहने के बाद उससे अलग होती है और रणवीर को अपने लिए परेशान होते देखकर मुस्कुरा देती है, जिससे रणवीर को थोड़ी राहत मिली। पर अंदर ही अंदर वो ये भी जानता था कि माही सिर्फ उसे दिखाने के लिए मुस्कुरा रही है। इसलिए उसने अपने मन में सोचा कि माही को जिसने भी दुखी करने की कोशिश की है या जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आते हैं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू। और इतना बोलकर रणवीर माही का हाथ पकड़कर अपने साथ सबके बीच में आकर हाल में बैठ जाता है। और माही जैसे ही माही अपनी सीट पर बैठने लगती है, वैसे ही दादाजी ने कहा, माही बेटी, आज पहली बार तुम हमारे घर आए हो और तुमने मुझसे अपने बारे में और अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं बताया। यहाँ आओ और मेरे पास आकर बैठो। उनकी बात सुनकर माही दादाजी के पास जाकर बैठ गई और बस मुस्कुरा दिए। तो दादाजी ने कहा, बेटा तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? उनकी बात सुनकर माही ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने कहा, माही और महेश कपूर अब तक घुल मिल गए थे, तो माही को अब ज्यादा अपनापन महसूस होता है। मेरे घर में सबसे बड़े मेरे दादाजी है, उनका नाम राघव सिंह है। वो पहले अपनी कंपनी चलाते थे, पर जब पापा बड़े हुए तो उन्होंने सारा काम संभाल लिया। और मेरी दादी है, जो बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरे दादाजी से उलट। उसकी बात सुनकर सब हैरान थे। अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि दादाजी अच्छे नहीं हैं, वो भी अच्छे हैं, पर कभी हंसते नहीं हैं और एकदम खड़ूस बने रहते हैं। ये सब बातें करते हुए माही बहुत फन्नी लग रही थी। उसकी बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस दिए। और फिर माही ने कहा, वो हमेशा गुस्सा करते हैं। तो उसकी बात सुनकर दादाजी ने कहा, माही बेटी तुम्हारे दादाजी कैसे रहते हैं? मतलब वो आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही माही ने कहा, वो बहुत गुस्से में रहते हैं। ये सब बोलते हुए माही बहुत क्यूट लग रही थी। इस पर दादाजी ठहाका मारकर हंसने लगे और बाकी सभी, और रणवीर और राजवीर जिसके चेहरे पर कभी कोई भाव नहीं आता था, वो भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। और फिर माही ने कहा, पापा बताते हैं कि जब वो 25 साल के हुए तब वो मेरी माँ से मिले। मेरी माँ का नाम माहिरा था। दादाजी ने अपने दोस्त की बेटी से उनकी शादी कराई थी। वो मेरी माँ ही थी। नानाजी और दादाजी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये सब बोलते हुए माही थोड़ी सीरियस हो गई। दादाजी ने कहा, हुआ करते थे का मतलब अब नहीं है क्या? इस पर माही ने कहा, माँ के जाने के बाद नानाजी पापा की शादी नहीं करवाना चाहते थे और उन्होंने दादाजी के सामने शर्त रखी थी कि अगर उन्हें पापा की शादी करवानी है तो मुझे और मयंक को वो अपने साथ ले जाएंगे। इस पर दादाजी और नानाजी की बहस हो गई और दोनों की दोस्ती टूट गई और दादाजी ने अपने दूसरे दोस्त की बेटी के साथ पापा की शादी करवा दी, जिनकी पहले से ही एक बेटी थी। पापा शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनका और नानाजी का मानना था कि एक सौतेली माँ सौतेली ही होती है। पर दादाजी ने पापा की शादी जबरदस्ती उस औरत के साथ करवा दी और माही बोलते बोलते उदास हो गई। दादाजी ने कहा, माही बेटी तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई? इस पर माही ने कहा, पापा और माँ की शादी के 1 साल बाद मैं पैदा हुई और जब मैं 4 साल की थी तब मयंक होने वाला था। और फिर जैसे ही मयंक हुआ, माँ मुझे और मयंक को छोड़कर चली गई। और ये कहते हुए माही की आंख से आंसू बहने लगे। तो दादाजी ने माही को अपने गले लगा लिया और माही उन्हें पकड़कर रोने लगी। फिर माही ने कहा, पापा की शादी हो जाने के बाद जब भी मैं अपनी सौतेली माँ के पास जाती थी तो वो मुझे डांटकर भगा देती थी और मुझे मारती भी थी। दादाजी के सामने हमसे अच्छे बात करती थी और उनके ना होने पर घर का सारा काम कराती थी, नौकर होने के बावजूद। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। मयंक 5 साल का हो गया और मैं 9 साल की। और फिर वो दिन आया और इतना कहकर माही रोने लगी। घर के सभी लोग नहीं सोच सकते थे कि माही ने कितने दर्द सहे हैं और क्या कुछ नहीं झेला है। माही ने आगे कहा, मयंक को भूख लगी थी। वो उस औरत से खाना मांगने गया था, पर उन्होंने उसे खाना नहीं दिया और उसको कमरे में बंद करके बाहर से आग लगा दिया। वो रो रहा था। मैं स्कूल से घर आई तो देखा मेरा भाई आग की लपटों के बीचों बीच बसा है और रो रहा है।
चारों तरफ से आग धधकती जा रही थी, पर वो औरत बाहर खड़ी तमाशा देख रही थी। मैं भी कुछ नहीं कर पा रही थी, मैं मजबूर थी। और तभी अचानक मेरे मामा जी आ गए और उन्होंने मयंक को बचा लिया, और फिर ये दोनों को ही अपने साथ नानाजी के घर ले गए, और फिर सब ठीक हो गया। और फिर जब बड़ी हुई तो मुंबई आ गई। यहाँ पर भी दादाजी और नानाजी के घर है, और मयंक अभी विदेश में पढ़ रहा है। माही सब कुछ बता देती है, और फिर दादाजी जी माही को अपने गले लगा लेते हैं। और फिर माही ने कहा, नाना जी और नानी और मामा और मामी और बाकी सभी मुझसे और मयंक से बहुत प्यार करते हैं, और जब भी हम दोनों जाते हैं तो बहुत ख्याल रखते हैं। और फिर मामी जी जब हम दोनों को अपने साथ अपने घर ले गए थे, तब उन्होंने पापा को सब कुछ बता दिया था, जिससे पापा को सरला आंटी पर बहुत गुस्सा आया, पर कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि दादाजी के सामने उन्होंने अपने झूठे आंसू बहाकर बचा लिया खुद को। पर पापा ने उन्हें माफ नहीं किया। फिर मुझे और मयंक को नानाजी के घर पर रहने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुझे और मयंक को कुछ भी हो। और हम दोनों अपने नाना जी और नानी जी के घर यानी देशमुख विला में रहने लगे। और फिर कुछ दिन बीतने के बाद पापा हमसे मिलने वहां आए, और उन्होंने बताया कि वो अब अमेरिका में ही काम करेंगे। कुछ सालों तक तो मैं अपना और मयंक का ख्याल रखूं, पर मैं नहीं चाहती थी कि पापा हमें छोड़कर जाए। पर उन्होंने समझाया कि वो हर साल हमसे मिलने आएंगे, और 1 महीना हम दोनों के साथ बिताएंगे। और फिर वो चले गए, और हर बार हमसे मिलने आते हैं, और बहुत सारे तोहफे भी लाते हैं, और हम तीनों खूब मस्ती करते हैं। और फिर माही अपने पापा के बारे में सोचते हुए खुशी हो जाती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग भी थोड़े शांत हो जाते हैं। अरे मैंने तो आप लोगों को अपने पापा का नाम ही नहीं बताया, माही ने कहा और अपने सर पर ही हल्की सी चपत लगाई। और ये देखकर सभी मुस्कुरा दिए, जिससे माही भी सबको देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, मेरे पापा का नाम माधव सिंह है। उसकी बात सुनकर दादाजी ने कहा, ये वही माधव सिंह है जिसने अमेरिका में की सारे होटल और रेस्टोरेंट बनवाया है। तो माही ने हाँ में अपना सर हिला दिया। और फिर रणवीर ने माही को एक गिलास पानी दिया, तो माही ने पानी लिया और पी लिया। और फिर अचानक से माही का फोन फिर से रिंग करने लगा, तो माही परेशान हो गई कि किसका फोन आ गया। और फिर कुछ देर बाद उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा, और उस पर पापा देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, और उसने झट से अपने फोन को उठाया और अपने कान से लगा लिया और कहा, हेलो। तभी उधर से एक प्यारी सी आवाज आए, कैसी है हमारी राजकुमारी? माधव जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर माही ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या कैसी है? आप तो कभी फोन नहीं करते, आपकी याद में सूख कर कांटा हो गई हूँ, और आज सुबह से ही कुछ खाया और पिया है। और ये बोलते हुए माही ने अपने ग्लास में से एक घुट पानी पिया और फिर रख दिया। तभी उधर से माधव जी की आवाज आई, अच्छा सच में? ये सब उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तो माही सकप का कर, हाँ तो मैं क्या आपसे झूठ बोल रही हूँ? और रोनी सूरत बनाकर आपको अपनी राजकुमारी पर इत्तू सा अपने तर्जनी और अंगूठी को आपस में मिलाकर भी भरोसा नहीं है। जाए, हम आपसे बात नहीं करते। और इतना बोलकर उसने फोन कट कर दिया। वहां मौजूद लोग तो पहले माही को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर जब रहा नहीं गया तो उन्होंने जोर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े, और माही भी साथ में ठहाका मारकर हंस दी। तो सभी शांत हो गए और माही को देखने लगे कि माही क्यों हंस रही है। तो दादाजी ने कहा, माही बेटा, हमारा समझ में आता है कि हम तुम्हारी हरकतें देखकर हंस रहे थे, पर तुम क्यों हंस रही हो? इस पर माही ने कहा, दादाजी जी मैं तो पापा के बारे में सोचकर हंस रही थी। और फिर दादाजी ने कहा, माही बेटी जो भी हो वो तुम्हारे पापा है, तुम्हें फोन नहीं काटना चाहिए था, वो तुमसे बात करने के लिए परेशान हो रहे होंगे। इस पर माही ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हूँ दादाजी, इसलिए तो फोन काटा। और फिर अचानक गिनती गिनने लगी, 10, 9, 8। इस पर सब अजीब सी नजरों से उसे देखने लगे। तो माही ने सभी को शांत रहने का इशारा किया और आगे गिनने लगी, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। माही के एक बोलते ही उसका फोन रिंग करने लगा, और माही फोन को बिना देखे ही मुस्कुराने लगी, और फिर अपने फोन को उठाए बिना कहा, आ गया। सबने कहा, क्या आ गया? तो माही ने कहा, पापा का फोन। इस पर सब माही को हैरानी से देखने लगे, और माही ने फोन उठाया और इस बार वीडियो कॉल थी। और माही ने फोन उठाकर अपने चेहरे के सामने किया, और अपने चेहरे पर मायूसी और उदासी लाए, जिसे देखकर सभी लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे।
और फिर माही ने फोन उठाया और तो उधर से माधव जी की आवाज आए, अरे क्यों नाराज है हमसे हमारी राजकुमारी। इस पर माही ने मुंह बनाते हुए कहा, आपने मुझ पर शक किया। माही मुंह बनाते हुए कहा तो माधव जी ने कहा, अच्छा हमें माफ कर दीजिए। अच्छा बताए हम क्या करें कि आप मानेगी। इस पर माही ने खुश होकर कहा, ये हुई ना बात, अच्छा सुनिए, अभी आप अपने ऑफिस से निकलिए और अपना सामान पैक कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके वापस आने की कोशिश करिए। ये सब बोलते हुए माही अजीब तरह से मुंह बना रही थी। उसकी बात सुनकर माधव जी के पास कोई और रास्ता न होने के कारण उन्होंने हाँ कर दिया। तो माही ने खुश होकर उनसे कहा, आप आए, आपके लिए दो दो सरप्राइज है। उसकी बात सुनकर माधव जी थोड़ा मजाकिया लहजे में बोले, अब बेटा आ रहा हूं तो बता ही दो। अब अभी बताओ या बाद में क्या फर्क पड़ता है। तो माही ने कहा, अभी बता दूंगी तो सरप्राइज थोड़ी ही रह जाएगा, और फोन काट दिया। माही के फोन रखने के बाद सब माही को देख रहे थे, आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब माही फिर से थोड़ी उदास हो गई। तो दादाजी ने माही के उदास चेहरे को देखकर माही से कहा, माही बेटी। माही ने जब दादाजी की आवाज सुनी तो अपने सर को ऊपर उठाकर देखा। तो उन्होंने कहा, तुम उदास क्यों हो गई, अभी तो तुमने अपने पापा से बात की है। तो माही ने दादाजी से कहा, हाँ दादाजी, पापा से अभी तो बात की है। पर अब माही के कहते कहते अचानक रुक जाने से सब माही को क्यूरियस होकर देखने लगे। और कृतिका और कार्तिक ने तुरंत पूछा, क्या हुआ भाभी। तो इस पर माही ने कहा, कुछ सोचते हुए कहा, सबसे बड़ी मुसीबत तो अभी बाकी है। माही की बात सुनकर सभी घरवाले माही को हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। और दादा ने पूछा, कौन सी मुसीबत। इस पर माही ने उदास होकर कहा, दादाजी कल पूरे परिवार को लेकर यहाँ आ रहे हैं। इस पर कार्तिक ने अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहा, पर दादाजी हमें लेकर कहाँ जाएंगे। कार्तिक की इस बात पर सीमा जी ने उसे हल्के से मारते हुए कहा, अरे वो पापाजी की नहीं अपने दादाजी की बात कर रही है। और माही के आगे बोलने का इंतजार करने लगी। तो माही ने एक बार सबको देखा और फिर आखिर में रणवीर की तरफ और उदास हो गई। सबने जब माही की नजरों का पीछा किया तो सबकी नजरें रणवीर पर जाकर रुक गई। तो किसी को कुछ भी समझे नहीं आया। तो दादाजी ने माही से कहा, बेटी असली बात क्या है, हमें साफ साफ बताओ ताकि हम तुम्हारी मदद कर सके। इस पर माही ने रणवीर को देखा और अपनी हकलाती हुई आवाज में कहा, करपुरी की पूरी सिंह फैमिली मुंबई अपने सिंह मैंशन में आ रही है। और दादाजी ने कहा है कि उन्होंने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है और वो मुझे उससे मिलवाना चाहते हैं। ये सब बोलते हुए माही की आवाज लखा रही थी और वहां पर बैठे सभी लोगों को अचानक से ठंड लगने लगी और माही को कुछ ज्यादा ही। जब सबने रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर का चेहरा गुस्से में लाल था और वह बहुत खतरनाक लग रहा था। माही तो बहुत घबरा गई थी क्योंकि वो जानती थी कि रणवीर उसे लेकर कितना पोसेसिव है। अगर उसका नाम भी किसी और आदमी के साथ जुड़ जाए तो कहीं ये आदमी उसे मार ही ना दे। और फिर माही ने आगे कहा, वो मेरी सौतेली माँ का फोन था, उन्होंने ही कहा ये सब। और कल मेरा भाई मयंक वापस आ रहा है, इसलिए दादाजी ने कहा है कि हम दोनों को इसी हफ्ते सिंह मैंशन जाना होगा। और इतना बोलकर माही शांत हो गई। रणवीर इस समय गुस्से से लाल था। उसने उसी गुस्से में माही से कहा, तो फिर क्या इरादा है, क्या तुम जा रही हो उस लड़के से मिलने। रणवीर ने ये सब दांत पिसते हुए कहा था। माही ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए और अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए कहा, नहीं मैं कैसे किसी और के साथ नहीं। और रणवीर ने उसकी बात सुनकर कहा, गुड, और अपने चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल दे आए, जिसे देखकर वहां बैठे सभी मुस्कुराकर माही को देखने लगे और अपने मन में सोचने लगे, जिस रणवीर को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था वो भी इतना जल सकता है। और माही को देखने लगे। तो फिर दादाजी ने कहा, तो माही बेटी क्या करोगी। इस पर माही ने कहा, दादाजी इसलिए तो मैंने पापा को यहाँ बुला लिया। मैंने जैसे ही पापा आएंगे मैं उन्हें अपने और रणवीर के रिश्ते के बारे में सब बता दूंगी। और पापा ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि राजकुमारी, अगर आपको कोई भी लड़का पसंद आता है तो सबसे पहले आप हमें बताना, हम आपकी शादी करवाएंगे उससे। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने कहा, वाह भाभी, आप कितनी खुशकिस्मत हो, आपके पापा ने आपसे आपके पसंदीदा लड़के से शादी करवाने के लिए मान गए। पर मेरे पापा तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं बोलते हैं। कार्तिक की बात सुनकर माही ने कहा, पहले गर्लफ्रेंड तो बनाओ फिर कर लेना शादी। तो कार्तिक ने मजाकिया लहजे में कहा, तो आपकी कोई दोस्त है, आप ही क्या दो उससे मेरी शादी। तो माही ने सोचते हुए कहा, हाँ है ना,
इस पर कार्तिक खुश होकर बोला, कैसी है? इस पर माही ने कहा, बहुत अच्छी है। पर को लंबा खींचते हुए बोली। तो कार्तिक ने कहा, पर क्या? तो फिर माही ने कहा, पर उसके और बीच में ही रुक गई। तो कार्तिक उत्साहित होकर बोला, बताओ ना भाभी, और अपनी बत्ती सी दिखा दी। तो माही ने कहा, पर उसके। माही ये सब बोलते हुए बहुत सीरियस लग रही थी। तो कार्तिक ध्यान से माही को देखने लगा। तो माही ने कहा, उसके दांत नहीं है। और कार्तिक ने कहीं खोए हुए कहा, ओह तो ये बात है। पर इसके उल्ट सभी घरवाले और दादाजी और बाकी सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। तो कार्तिक को होश आया और उसने चौंकते हुए कहा, क्या? मुझे कोई शादी नहीं करनी। अब तो बाकी सभी लोग और जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। और इन सब में नौकर भी शामिल थे और माही के मजाकिया अंदाज को देखकर खुश थे और आपस में मिलाकर बातें कर रहे थे कि माही कितनी अच्छी है। और आते ही सबके चेहरे पर मुस्कान ले आई और उसके आने से सभी घरवाले खुश थे। माही के आने से सब आज बहुत खुश थे और खुशी से माही के साथ समय बिता रहे थे और मस्ती कर रहे थे। और फिर समय का पता ही नहीं चला और 5 बज गए। जब माही ने समय देखा तब उसे ध्यान आया कि घर जाकर उसे तैयारियां करनी है। उसके भाई के लिए रूम और भी काम है। माही ने एक दिन में ही सभी घर वालों का दिल जीत लिया था और सभी माही से घुल मिल गए थे। और कार्तिक और कृतिका तो कुछ ज्यादा ही, पर उन्हें कहीं ज्यादा दादाजी माही को पसंद करते थे और इसकी वजह माही का खुशमिजाज स्वभाव था। और फिर माही ने कहा, दादाजी अब मुझे जाने की इजाजत दे, क्योंकि कल मयंक आ रहा है तो मुझे तैयारी करनी है और उसके कमरे को भी ठीक करना है। दादाजी ने उसकी बात सुनी और वो मान गए और अगली बार फिर मिलने आने के लिए बोले। तो माही ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया और रणवीर की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि चलो। तभी अचानक सीमा जी ने कहा, रुको माही बेटा, और कुछ देर में वो बहुत सारे डिब्बे लेकर आए। किसी में खाना और किसी में सूखा नाश्ता था जो उन्होंने माही के लिए निकाला था। माही ने कहा, माँ इसकी क्या जरूरत थी? तो फिर सीमा जी ने कहा, मैं अपनी बेटी के लिए रख रही हूँ, तुम चुप रहो। सीमा जी का प्यार और नकली गुस्सा देखकर माही की आंखें नम हो गई और उसने तुरंत सीमा जी को अपने गले से लगा लिया। सीमा जी ने भी माही को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से सहलाते हुए कहा, उदास मत हो, अब जब भी मन करे मुझसे मिलने आ जाना। उनकी बात सुनकर माही मुस्कुरा दी और उनसे अलग हुई और फिर रणवीर के साथ बाहर आ गई। बाकी सभी माही को छोड़ने बाहर तक आए और फिर माही ने दादाजी के पैर छुए तो उन्होंने माही के सर पर प्यार से सहलाते हुए उसके हाथों में एक लिफाफा पकड़ा दिया। तो माही ने कहा, इसमें क्या है दादाजी, और इसकी क्या जरूरत थी? तो फिर दादाजी ने कहा, आज हमारी होने वाली बहू पहली बार अपने घर आई थी तो नेक तो बनता है और ये हमारा आशीर्वाद भी है। जब आशीर्वाद माही ने सुना तो उसने मना नहीं किया और ले लिया। और फिर उसने राजेश जी के पैर छुए तो उन्होंने ने भी एक लिफाफा पकड़ा दिया और मुस्कुराकर माही के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमेशा खुश रहो बेटा, और उनकी आंखें नम हो गई। तो माही ने उन्हें गले लगा लिया और फिर सीमा जी के पैर छुए तो सीमा जी ने अपने हाथ से 2 हीरो का कंगन निकाला और माही के हाथों में पहना दिया। माही ने बहुत मना किया तो उन्होंने कहा, ये कपूर फैमिली के खानदानी कंगन है और घर की हर बहू के पास होता है। तो माही ने मना नहीं किया और पहन लिया। और फिर राजवीर के पैर छुए तो राजवीर ने बस उसके सर पर हाथ रखकर खुश रहो कहा और माही चली गई। रणवीर ने गेट खोला और दोनों गाड़ी में बैठ गई। पर कार स्टार्ट होती उससे पहले कृतिका ने कहा, भाभी आप अपना वादा भूलना मत। तो माही ने कहा, नहीं भूलूंगी। तो फिर कृतिका ने मुस्कुराते हुए बात कहा और रणवीर और माही की कार गेट से बाहर निकल गई। इधर राजवीर ने पहले सोचा था कि माही से पहुंचेगा, पर उससे पहले माही चली गई और वो नहीं पूछ पाया और उदास होकर अंदर अपने कमरे में चला गया। और तभी अचानक उसके फोन पर किसी का फोन आने लगा। जब उसने देखा तो ये फोन उसके आदमी का था जो शिवी का पीछा कर रहा था। पर अचानक से शिवी के गायब हो जाने से राजवीर परेशान था। पर अचानक उसके फोन से वह उम्मीद जो कहीं खो गई थी वो अब नजर आने लगी थी। उसने फोन उठाया और अपने कान से लगा लिया तो उधर से आवाज आई, बोस मैडम को अभी अभी स्टेशन से बाहर निकलते हुए देखा गया है और वो अब अपने घर की तरफ जा रही है। राजवीर ने जब ये सुना तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है उसका पीछा करो और ध्यान रहे कि कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की सोचे भी नहीं। और इतना बोलकर उसने फोन कट कर दिया।
और फिर तुरंत तैयार होकर उसने अपने मिलिट्री वाली अच्छी यूनिफॉर्म पहनी और अपनी जीप में बैठकर शिवी के घर की तरफ चल दिया। और वहीं दूसरी तरफ शिवी अपने मंगेतर के दिए धोखे से उभर आई थी और अब वो अपनी जिंदगी की उन यादों को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। यही सोचकर उसने वापस आकर अपने काम पर ध्यान देने का फैसला किया है। और यही सब सोचते हुए उसकी टैक्सी उसके अपार्टमेंट के सामने आकर रुकी और शिवी उसमें से उतरकर अपने सामान को बाहर निकाल लिया और टैक्सी वाले को पैसा देती है और अपने घर की तरफ चल देती है। और फिर उसने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और अंदर गई और अपना सामान अपने बेडरूम की तरफ लेकर बढ़ गई। और कुछ देर में उसने अपने सामान को अच्छे से जमा दिया और फिर सोफे पर बैठ गई और पानी का ग्लास उठाया पानी पीने के लिए। पर जैसे ही उसने पानी पिया उसे पता नहीं क्यों अजीब सा लगने लगा और उसने पानी के ग्लास को वापस टेबल पर रख दिया और फिर उसका जी मचलाने लगा। और फिर वो खड़ी हुई और दौड़कर बाथरूम की तरफ भागी और उल्टी करने लगी और फिर उल्टी करने के बाद जाकर उसे कुछ राहत मिली। और वहीं दूसरी तरफ राजवीर शिवी के घर की तरफ आ रहा था, पर अचानक से उसका फोन रिंग हुआ और उसने फोन उठाया तो उसके चीफ सीनियर थे जो उसे तुरंत आने को बोल रहे थे। तो राजवीर मना नहीं कर पाया और अपने 4 आदमियों या यूं कहें कि कपूर फैमिली की तरफ से मिले पर्सनल गार्ड्स को शिवी की सेफ्टी के लिए लगा कर चला गया और वो लोग छिपकर उसे प्रोटेक्ट रखेंगे। राजवीर नहीं जाना चाहता था, पर देश की रक्षा उसकी जिम्मेदारी थी और उसने उसकी सेवा के लिए कसम खाती थी, इसलिए उसने मन ना होते हुए भी जाने का निश्चय कर लिया था और अपने पर्सनल गार्ड्स को शिवी के प्रोटेक्शन के लिए उसके पीछे लगा दिया था और मुश्किल आने पर ही सामने आने को कहा था और हर एक जानकारी बताने को कही थी। और फिर अपनी जीप को वापस कैंप की तरफ मोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ पाखी काम कर रही थी और तभी अचानक उसके फोन पर किसी का फोन आया और उसने देखा तो उसकी मां सरला का था। तो उसने झट से अपना फोन उठाया और अपने कान से लगा लिया और उधर से सरला की आवाज आई, पाखी बेटा कैसी है तू? इस पर पाखी ने कहा, अरे मां मैं ठीक हूं, अब ये बताओ आपने कुछ इलाज निकाला मेरी प्यारी और सो कोल्ड दी का? इस पर सरला ने व्यंग भरी हंसी हंसते हुए कहा, अरे ऐसा इलाज निकाला है कि पूछो ही मत। इस पर पाखी खुश होकर बोली, वाह माँ आप तो बहुत सफाई से काम करती हो। और उसके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई और उसने कहा, अब जल्दी बताओ। इस पर सरला ने सब बता दिया कि उसने अपनी दोस्त के बेटे से उसकी शादी कराने की बात कही है और राघव सिंह मान भी गए और खुशी होकर बोली, क्यों ठीक किया ना मैंने? इस पर पाखी ने भड़कते हुए कहा क्या किया आपने? मैंने उसे मजा चखाने और उसकी बैंड बजाने के लिए कहा था ताकि वो हमसे भिड़ने की हिम्मत ना करे और हम जो कहे वो करें और हमारी सारी बात माने। और सरला ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, अरे तू कभी मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुनती? और तुझे क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से उस चुड़ैल का घर बसने दूंगी? और फिर अपने चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल आते हुए बोली, जिस लड़के से मैंने उसकी शादी तय की है वह शराबी है और रात लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलता है और वह पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ सोकर उनका मर्डर कर चुका है और उसकी पहले से ही एक बीवी थी जिसको उसने मार दिया और वह उम्र में माही से भी ज्यादा बड़ा है। अपनी माँ की बात सुनकर पाखी खुश हो गई और उसे शाबाशी देते हुए बोली, वह माँ क्या काम किया है? अपनी बेटी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वह बहुत खुश हुई और फिर पाखी ने फोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ रणवीर और माही गाड़ी में जा रहे थे। इस बार रणवीर ड्राइवर नहीं लाया था क्योंकि गाड़ी रणवीर ही चला रहा था और कुछ ही देर में दोनों माही के अपार्टमेंट में पहुंच गए और फिर माही ने गाड़ी की डिक्की से सारा सामान निकाला जो सीमा जी ने उसे दिया था और रणवीर भी उसकी मदद कर रहा था सामान निकालने में। और सारा सामान निकालकर माही रणवीर घर के अंदर चले गए। घर के अंदर आते ही माही ने सारा सामान किचन के अंदर रख दिया और रणवीर ने भी माही की हेल्प की। रणबीर कपूर वैसे तो किसी की हेल्प नहीं करता था लेकिन वह माही के लिए सब कुछ करने को तैयार था। और फिर माही ने रणबीर और अपने लिए कॉफी बनाई। माही ने रणबीर के लिए ब्लैक कॉफी और अपने लिए मिल्क कॉफी बनाई और कॉफी लाकर माही ने रणबीर को दिया और दोनों ही बैठकर सोफे पर कॉफी पीने लगे और दोनों ही एक दूसरे से प्यार से बातें कर रहे थे और दोनों की ही आंखों में एक दूसरे के लिए बेपनाह प्यार दिख रहा था और रणवीर मुस्कुरा भी रहा था जिससे उसके चेहरे की सुंदरता और भी बढ़ रही थी। रणबीर की मुस्कान देखकर माही के गाल शर्म से लाल होने लगे और फिर अचानक रणबीर ने माही से पूछा कि क्या तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो?
इस पर माही ने जवाब दिया, हाँ मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ और माँ के जाने के बाद मैंने कभी उसको अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी अपनी माँ के बिना गुजार दी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरा भाई भी अपनी माँ के प्यार के बिना अपनी सारी जिंदगी गुजार दे, इसलिए मैंने उसे एक माँ का प्यार दिया। और यह सब कहते हुए माही के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। रणबीर को पता चल गया कि माही अपनी माँ को याद कर रही है, इसलिए उसने माही को गले लगा लिया और माही ने भी रणबीर को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों ही कुछ देर तक एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। और फिर कुछ देर बाद माही रणवीर से अलग हुई और उसने रणबीर से बोला, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, देर हो रही है, माँ को टेंशन हो रही होगी और मुझे भी काम है, मुझे मयंक का कमरा साफ करना है और भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो रणवीर ने भी उसकी बात मानते हुए जाने के लिए मान गया और उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। रणबीर दरवाजे की तरफ जाते जाते अचानक से ही रुक गया। उसने पीछे मुड़कर माही को देखा और जब माही ने रणवीर के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल देखी तो उसे कुछ गड़बड़ लगी और वह समझ गई कि रणवीर कुछ ऐसा वैसा सोच रहा है, पर वह कुछ कर पाती उससे पहले ही रणबीर उसके पास पहुंच चुका था और उसने माही को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जाने से पहले मुझे एक किस दे दो, तभी मुझे घर जाकर अच्छी नींद आएगी। उसकी बात सुनकर माही के गाल शर्म से लाल। रणबीर को माही का शर्म से लाल चेहरा और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था और उसने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है। रणबीर की बात सुनकर माही के गाल और भी ज्यादा लाल हो गए और फिर रणबीर ने माही को ज्यादा ना तंग करते हुए उसके होठों पर हल्की सी किस की और फिर घर के बाहर चला। रणबीर को घर से बाहर जाता देख माही मुस्कुराने लगी और जब उसे यह पक्का हो गया कि रणबीर घर से बाहर चला गया है तो उसने अपना काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उसने मयंक का सारा कमरा साफ कर दिया और अच्छे से उसे सजा दिया। कमरे को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि कुछ देर पहले वह कमरा गंदा था। और कमरे को साफ करने के बाद माही अपने कमरे में गई और गर्मी की वजह से उसे बहुत पसीने हो गए थे, इसलिए वह शावर लेने चली गई और कुछ ही देर में वो शावर लेकर बाहर आ गई और फिर तभी माही का फोन रिंग करने लगा। जब माही ने फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा तब उसे पता चला कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि रूही का है। उसने तुरंत फोन उठाया और रूही को हेलो बोला तो उधर से रूही की आवाज आए, माही तू क्या कर रही है। तो माही ने जवाब दिया, कुछ नहीं। इस पर रूही ने कहा, तूने खाना खा लिया क्या। तो माही ने कहा, नहीं मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, बस अभी बनाने ही जा रही थी। तो रूही ने माही को रोकते हुए कहा, अभी खाना मत बनाना, मैं डिनर पैक करवा कर लाती हूँ। इस पर माही ने कहा, ठीक है। और फिर माही ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा सुन, शिवी भी आ गई है अपने गांव से, तो उसे भी बोल देते हैं आने के लिए, आखिर इतने दिनों बाद आ रही है, हम मिल भी लेंगे उससे। तो इस पर रूही ने कहा, ठीक है, मैं तीनों के लिए डिनर पैक करवा कर लाती हूँ और तू शिवी को बोल दे आने के लिए। उसकी इस बात पर माही ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं उसे कॉल करके बोल देती हूँ। और फिर रूही ने फोन कट कर दिया। फोन कट करने के बाद माही ने शिवी को फोन लगाया। माही के फोन लगाने पर उधर से शिवी ने फोन रिसीव कर लिया और बोली, क्या हुआ माही, बोल। माही उसकी बात सुनकर बोली, तूने डिनर कर लिया क्या। इस पर शिवी ने जवाब दिया, नहीं बस बनाने ही जा रही थी। माही ने उसकी बात सुनी और उसने कहा, रहने दे मत बना। और फिर बोली, मेरे अपार्टमेंट में आ जा। शिवी ने माही की बात सुनी तो उसने बोला, क्या हुआ, कुछ काम था। तो माही ने जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं। और थोड़ा रुककर बोली, रूही तीनों के लिए डिनर पैक करवा कर ला रही है, जल्दी से आ जाओ और साथ में डिनर करते हैं। माही की बात सुनकर शिवी ने भी इनकार नहीं किया और कहा, ठीक है मैं आ रही हूँ कुछ ही टाइम में। शिवी की बात सुनकर माही खुश हो गई और बोली, ठीक है जल्दी आ जा। इतना बोलकर उसने फोन कट कर दिया और शिवी ने भी इधर माही के घर जाने के लिए टैक्सी पकड़ ली और कुछ ही देर में उसकी टैक्सी माही के अपार्टमेंट के सामने रुकी और शिवी टैक्सी वाले को पैसे देकर माही के अपार्टमेंट के अंदर चली गई। जब वह अंदर गई तो उसने देखा रूही और माही दोनों ही माही के घर के अंदर बैठे हैं। उनको देखकर वह भी उनके पास चली गई और उनके साथ वहीं सोफे पर बैठ गई। तभी अचानक रूही नहीं बोला, माही कल मयंक आ रहा है ना। माही ने रूही की बात सुनी और उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। तुम ही ने बोला, वैसे कितने दिनों के लिए आ रहा है। इस पर माही ने बोला, उसकी वैकेशन चालू होने वाले हैं, अब 1-2 महीने बाद ही वापस जाएगा। तो रूही ने माही से कहा कि हम सब मिलकर तब बहुत मस्ती करेंगे।
इस पर माही ने भी हामी भर दी और शिवी भी बोली ठीक है सब मस्ती करेंगे। शिवी भी नहीं बोला, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, मैं भूख से तड़प रही हूँ, चलो जल्दी खाना शुरू करो। इस पर माही ने कहा ठीक है, और तीनों उठकर डाइनिंग एरिया की तरफ चले गए और फिर तीनों अपनी अपनी चेयर लेकर बैठ गए। माही ने पहले से ही खाने को प्लेट में निकाल रखा था। तीनों अपनी मनपसंद खाना लेकर अपने प्लेट में खाने लगे। माही और रोही दोनों खाना खाना स्टार्ट कर चुकी थे, पर जैसे ही शिवी ने पहला निवाला खाया, उसको फिर से उल्टी जैसा लगने लगा। पर उल्टी नहीं हुई, बस जी मचला रहा था। जब शिवी ने अचानक से खाना बंद कर दिया तो रोही और माही ने उसकी तरफ हैरान नजरों से देखा। जूही और माही को अपनी तरफ देखता पाकर शिवी ने खाना खाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने अपने मुंह में दूसरा निवाला रखा उसे अचानक उल्टी जैसा लगने लगा और फिर अचानक वह दौड़कर बाथरूम की तरफ भागी। शिवी को इस तरह देखकर रूही और माही दोनों हैरान थे और दोनों ही अपना खाना छोड़कर शिवी के पीछे भागे। शिवी जाते समय इतनी जल्दी में थी कि उसने बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं किया और वह दौड़कर सिंक के पास गई और वहां उल्टी करने लगी। रूही और माही भी दौड़कर उसके पीछे पीछे आए। जब उन दोनों ने उसे उल्टी करते देखा तो वह हैरान थे। रूही ने अचानक शिवी से बोला, शिवी अभी तो तू बोल रही थी कि तुझे बहुत भूख है, पर यहाँ तो तेरा सुबह का ही खाना नहीं डाइजेस्ट है। रूही की बात सुनकर माही ने रूही को घूर कर देखा और फिर उसने शिवी को अच्छे से मुंह धुलवाया और फिर उसको बाहर लेकर आए और उसने शिवी को सोफे पर बिठाया और उससे पूछा, शिवी तुमने कहीं ऐसा वैसा खाना नहीं खा लिया जिससे तुम्हारा पेट खराब हो गया? तो उसने कहा, नहीं मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस ऐसे ही आज सुबह से ही लग रहा है जैसे मेरी तबीयत खराब है। तो माही ने कहा, तुम्हें डॉक्टर के पास जाकर दिखाना चाहिए, नहीं तो तबीयत बाद में ज्यादा ही सीरियस हो जाएगी। माही ने जब उसे चेकअप कराने के लिए बोला तो शिवी ने भी हाँ बोल दिया। माही को उसकी बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि उसको बार बार उल्टियां हो रही थी। शिवी ने बोला कि अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया है, कल सुबह चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर माही को भी यही ठीक लगा और उसने भी हाँ कर दी और फिर शिवी ने बोला, चलो अब खाना खा लो, तुम लोगों ने भी नहीं कुछ नहीं खाया। उसकी बात सुनकर रूही और माही ने ठीक है बोला और खाना खाने चली गई। शिवी वहीं सोफे पर बैठकर आराम करने लगी और कुछ ही देर में माही और रूही दोनों ही खाना खाकर वापस आ गए और फिर तीनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगी। तभी शिवी अचानक उठी और बोली, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। लेकिन जैसे ही वह थोड़ी दूरी पर गई उसका सर अचानक घूमने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब रूही और माही ने शिवी को बेहोश होते देखा तो उन लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया, पर उन लोगों के पहुंचने से पहले ही वह जमीन पर गिर पड़ी थी। माही और रूही दोनों ने उसे उठाया और सोफे पर लिटा दिया और फिर रूही किचन से पानी लेने चली गई और जल्दी ही ठंडा पानी लेकर वापस आ गई। माही ने रूही के हाथ से पानी लिया और कुछ पानी अपने हाथों में लेकर शिवी के चेहरे पर छिड़का और फिर ऐसे ही कुछ देर कर दी रही, पर फिर भी शिवी को होश नहीं आया। तभी माही को अचानक कुछ याद आया और उसने रूही से कहा, मेरा फोन दे दो, वही टेबल पर पड़ा है। रूही माही का फोन उठाया जो टेबल पर पड़ा था और माही को देते हुए बोली, क्या हुआ? तो माही ने कहा, रुको थोड़ी देर बाद खुद पता चल जाएगा। और फिर माही ने किसी को फोन लगाया। उधर से आवाज, हाँ माही बेटा बोलो क्या हुआ? तो माही ने बोला, आंटी क्या आप मेरे घर पर अभी थोड़ी देर के लिए आ सकती हैं? तो उधर से उस औरत ने बोला, क्यों नहीं बेटा, पर हुआ क्या है तुम बताओगी? तो फिर माही ने बोला, आंटी मेरी एक फ्रेंड आई है मेरे घर पर, उसकी तबीयत बहुत खराब है, बार बार उल्टी कर रही है, क्या आप आ सकती हैं उसकी तबीयत ठीक करने के लिए? और अभी ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी है। उसकी बात सुनकर शांति आंटी ने कहा, क्यों नहीं बेटा, और यह बोलकर उन्होंने फोन कट कर दिया। ये शांति आंटी थी जो माही एक घर के बाजू में रहती थी और एक डॉक्टर भी हैं। रात के समय कोई डॉक्टर नहीं मिलता, इसलिए माही ने आंटी को ही फोन करके बुला लिया। फोन काटने के बाद रूही ने माही से बोला, किसको फोन किया था माही तुमने? तो माही ने रूही का जवाब देते हुए बोला, शांति आंटी एक डॉक्टर है, मेरे घर के बाजू में ही रहती हैं, इसलिए मैंने उन्हें शिवी की तबीयत चेक करने के लिए बुला लिया। माही की बात सुनकर रूही ने एक गहरी सांस ली। उसे भी शिवी की बहुत चिंता हो रही थी और फिर कुछ ही देर में डॉक्टर आ गई। शांति आंटी दरवाजे पर आकर डोरबेल बजाए तो रूही ने जाकर झट से दरवाजा खोला और उन्हें अंदर लेकर आए। उनके अंदर आते ही माही ने उनसे बोला, आंटी प्लीज चेक करिए ना, मेरी दोस्त को पता नहीं क्या हो गया है, एक बार आप चेक कर लेती तो हमें तसल्ली मिल जाती।
और फिर माही बाजू में हट गई और शांति आंटी जो एक डॉक्टर थी वह शिवी को चेक करने लगी। पहले उन्होंने शिवी की पल्स चेक की उसका हाथ पकड़कर। जब उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसके पास से की तो उन्हें कुछ अजीब लगा और उन्होंने माही से बोला, क्या तुम्हारी फ्रेंड की शादी हो गई है माही बेटा? इस पर माही ने बोला, नहीं आंटी, अभी उसकी शादी नहीं हुई। माही का जवाब सुनकर शांति आंटी थोड़ा परेशान होकर बोली, मुझे अभी कंफर्म नहीं है पर मैं कंफर्म कर बताती हूँ। और फिर उन्होंने शिवी के सर पर हाथ रखकर चेक किया। शिवी को अब थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था और उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और फिर सोफे पर उठकर बैठ गई। जब शिवी सोफे पर उठकर बैठी तो शांति आंटी ने पूछा, बेटा तुम्हारी पीरियड्स इस बार मिस तो नहीं हुए हैं ना? इस पर शिवी ने बोला, हाँ आंटी मिस हो गए हैं। इस पर शांति आंटी ने बोला, बेटा गलत मत समझना, मैं बस तुमसे यूं ही पूछ रही हूँ, बस मुझे पक्का करना है क्योंकि मुझे शक है कि तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट? शिवी ने जैसे ही शांति आंटी के मुंह से यह बात सुनी उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया और वह हैरान होकर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? और वहां पर मौजूद सिर्फ शिवी ही नहीं, माही और रूही भी अपना मुंह खोलो हैरानी से शिवी को देख रहे थे। शांति आंटी आज ही बोली, बेटा तुम ध्यान से सोचो, कहीं तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ। शांति आंटी आगे बोलते बोलते रुक गई। शिवी उनकी बात अच्छे से समझ रही थी और फिर उसने बोला, मैंने। और फिर अचानक उसके दिमाग में उस होटल में राजवीर के साथ बिताई वो रात याद आ गई और उस रात की सारी यादें ताज़ा हो गई और उस रात के सारे सीन उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगे। और फिर शिवी ने बोला, हाँ आंटी मैंने ये गलती की है। उसने शांति आंटी से यह बोला और फिर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। रूही और माही उसकी आंखों में आंसू देखकर हैरान थी और उसकी बातें सुनकर कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात गुजारी है। और फिर शांति आंटी बोली, बेटा मैं ये पक्का नहीं बोल सकती, एक बार तुम कंफर्म कर लो, खुद डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलो और उनसे बात करो कि बात क्या है। और ज्यादातर मुझे यही लगता है कि जो मैं कह रही हूँ वही सच है क्योंकि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये बात अच्छे से और कंफर्म होकर कह सकती हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो, पर फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार तुम डॉक्टर से मिल लो। शिवी ने खुद को शांत करते हुए और शांति आंटी की बात मानते हुए कहा, हाँ आंटी मैं यह बात जरूर कंफर्म करूंगी और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर जरूर मिलूंगी। और फिर शांति आंटी ने अपने बैग से एक मेडिसिन निकाली और उसको देते हुए बोली, बेटा इसे खा लो, तुम्हें उल्टियां नहीं आएंगे और चक्कर भी नहीं आएंगे। शांति आंटी की बात मानकर माही तुरंत पानी लेकर आए और शिवी को देते हुए बोली, मेडिसिन खा लो। उसने भी मेडिसिन खा ली और फिर शांति आंटी चली गई अपने घर और दरवाजा बंद करके माही और रूही दोनों ही शिवी की तरफ हैरान नजरों से देखने लगी और बोले, ये कब हुआ और कैसे हुआ, जल्दी से हमें बताओ। शांति आंटी के जाने के बाद माही ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और फिर माही और रूही दोनों ही उठकर शिवी के पास चलकर आए। माही ने शिविर से शांत लहजे में पूछा, ये सब कैसे हो और तूने हमें बताया क्यों नहीं? कब हुआ? और तेरा तो तेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, तो ये फिर तेरे पेट में किसका बच्चा है? और इतनी बड़ी बात हो गई, तूने हमें क्यों नहीं बताया? हम तो तेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। माही की बात सुनकर शिवी घबराने लगी और फिर उसके हाथ कांपने लगे और उसने अपने कांपते हाथों से अपना हाथ अपने पेट पर रखा और फिर उसकी आंखों से आंसू पानी के झरने की तरह बहने लगे और फूट फूट कर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ और उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब वह आगे क्या करे। जब माही ने देखा शिवी परेशान हो रही है तो उसने उससे कहा, देख शिवी, मैं जानती हूँ तू कुछ भी गलत नहीं कर सकती है, और क्या बात है तुम मुझे अच्छे से और पूरे डिटेल में बता, हुआ क्या था उस दिन और यह सब कैसे हुआ? माही की बात सुनकर शिविन थोड़ा शांत हुई और उसने अपने आंसू पूछते हुए माही के हाथों पर अपना हाथ रखा। रूही भी वहां उसके पीछे बैठी थी, उसने भी उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और वह बोली, जो भी बात है बताओ, हम तीनों अच्छे दोस्त हैं और हम मिलकर इसका हल निकालेंगे कि क्या हो सकता है और जो भी करना है सब साथ में मिलकर करेंगे और तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। उसकी बात सुनकर शिवी बोली, नहीं मुझे कोई इंसाफ नहीं चाहिए, जो भी हुआ मेरी मर्जी से हुआ। और फिर वह आगे जो कुछ भी हुआ था उसने उन सब को बता दिया था कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर उसको धोखा दिया और वह दोनों होटल रूम में एक साथ रात गुजारी और फिर उसने भी किसी और के साथ पूरी रात गुजारी क्योंकि वह अपने गम को बुलाना चाहती थी। और फिर उसने आगे कहा, मैंने जो भी किया उस आदमी के साथ मुझे कोई भी अफसोस नहीं और वह जो भी था बहुत ही भला आदमी था। मुझे उसका नाम नहीं पता वह कौन था, पर जो भी था मेरे लिए वह बहुत अच्छा था। उसने मेरे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया और उसने मेरा ध्यान भी रखा।
मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया था जो मुझे चीट कर रहा था, उसने मुझे धोखा दिया। मैं उस इंसान से कभी दोबारा मिलना नहीं चाहती और उस घटिया इंसान के साथ शादी करने से अच्छा है कि मैं खुद को किसी और के हवाले कर दूं। वह इंसान जो भी था, मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान के साथ रहने का सोचा था। पर मैं इतनी लकी नहीं हूं कि मैं किसी के साथ रह सकूं। और कोई इंसान जो मेरे लाइफ में सिर्फ एक रात के लिए आया था, पर फिर भी वह मेरे लिए पूरी जिंदगी मेरी यादों में रहेगा। मैं नहीं जानती उसका नाम क्या था, और मुझे उसके नाम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह मेरे लिए मेरी पूरी लाइफ में सबसे स्पेशल इंसान था, और पूरी लाइफ में सबसे स्पेशल वही रहेगा। भले ही वह मेरे साथ रहे या ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उससे पहली नज़र का प्यार हो गया है। उसे देखते हैं मेरे दिल में कुछ अजीब सी हलचल हुई थी। उसे देखकर ही एक सुकून सा मिलता था, इसलिए मैंने खुद को उसके हवाले सौंप दिया। और अब हमें उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ। सच बताऊं तो अपने बॉयफ्रेंड के धोखा देने की बाद मैं जीना भी नहीं चाहती थी। मैं पूरी तरह से टूट गई थी। पर शायद भगवान को भी मुझ पर दया आ गई, और उन्होंने इस बच्चे को मेरी जिंदगी में एक तिनके का सहारा बनाकर भेज दिया, जिसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए और उसके साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। और मैं इस बच्चे को पालूंगी और इसे बड़ा करूंगी और इसे इतना प्यार दूंगी कि इसे अपने बाप की प्यार की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। इसी मेरी जिंदगी में मेरे जीने का सहारा बनकर आया है। इसके लिए मैं उस इंसान की बहुत बहुत आभारी हूँ, जिसने मुझे ये खुशी दी है। दोनों शिवी की बातें सुनकर बहुत खुश थी कि उसने खुद को संभाल लिया, और शिवी के चेहरे पर भी इस समय मुस्कुराहट थी, और अपने पेट पर हाथ रखकर वह मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में नमी थी, और यह आंसू इस बार दुख के नहीं खुशी के थे। शिवी को खुश देखकर रूही और माही ने उसे गले लगा लिया, और तीनों ही मुस्कुरा दी। माही और रूही ने बोला, अगर तेरा यही फैसला है तो हम तेरे साथ। अगर कोई भी जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताना। अपने दोस्तों की बात सुनकर शिवी बहुत खुश थी कि वह लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। शिवी के गले लगे ही माही को अचानक एक बात याद आई, और वो उन दोनों से अलग हुई और उन दोनों को देखकर बोली, मैंने तुम दोनों से एक बहुत बड़ी बात छुपाई है, और जो मुझे कभी नहीं छुपानी चाहिए थी। मैं जानती हूं मुझे ये बात तुम लोगों को पहले ही बता देनी चाहिए थी, पर मैं इसके लिए खुद ही कंफर्म नहीं थी कि यह सच है या नहीं, और इसलिए मैं पहले ये कंफर्म करना चाहती थी। और फिर माही ने एक गहरी सांस ली। उसके माथे पर इस समय बहुत पसीना आ रहा था। वो उन दोनों को इस समय ऐसे देख रही थी जैसे उसने उन लोगों से बहुत बड़ी बात छुपाई है और अपनी गलती के लिए पछता रही है। और फिर उसने एक लंबी और गहरी सांस ली। जब रूही और शिवी को पता चला कि माही ने उन दोनों से कोई बात छुपाई है तो वह दोनों हैरान थी और माही को घूर कर देख रही थी। माही उन दोनों के खोजने से थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, इसलिए उसने अपने सर को नीचे झुका लिया। जब माही ने अपने सर को नीचे कर लिया तो रूही और शिवी को समझ आ गया कि कोई बहुत बड़ी बात है जिसे माही ने उन दोनों से छुपाया है। और फिर शिवी ने लंबी और गहरी सांस ली और माही को देखते हुए बोली, चल बता बात क्या है। उसकी बात सुनकर माही ने उसकी ओर देखा और बोली, मैं तुम लोगों से पहले सॉरी बोलना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर शिवी बोली, सॉरी, पहले तू बता बात क्या है, फिर उसके बाद ही हम तेरी सॉरी एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो तू अपने इस सॉरी को अपने जेब में डाल और चलती बन। जब माही ने उसकी बात सुनी तो उसका मुंह लटक गया और वो रोनी सी सूरत बनाकर बोली, तुम लोग बहुत बुरे हो। और फिर शिवी बोली, अब ज्यादा नौटंकी मत कर और जल्दी बता क्या बात क्या है। उसकी बात सुनकर माही ने कहा, तो सुनो। और बोली, जब हमारे फिल्म की शूटिंग के प्रमोशन के पार्टी थी तब हम लोग हयात होटल में गए थे। उसकी बात पर दोनों ने हामी भरी और बात आगे सुनने लगे। माही ने बताया कि उसकी ड्रिंक में किसी ने नशे की गोलियां मिलाकर उसको किसी के रूम में भेजने की कोशिश की थी, और फिर जब वह ऊपर गई तो उनके लोग उसका पीछा करते करते ऊपर आ गए, और जब वह भागने लगी तो वह लोग उसे पकड़ने के लिए भागने लगे। और भागते भागते जब वह थक गई, उसके पास कोई चारा नहीं बचा तो वहीं पर एक रूम था जिसका दरवाजा खुला था। उसे लगा रूम में कोई नहीं है, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए उस रूम के अंदर चली गई और अंदर से बंद कर लिया। और फिर माही ने आगे बताना जारी रखा। उसने उन दोनों को बताया कि कैसे वो रणवीर के रूम में गई और उस रात क्या क्या हुआ। और फिर जब वो दोनों सोकर उठे तो सुबह फिर वही चीज दोबारा हुई। माही की बातें सुनकर शिवी और रूही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, और वो दोनों अपनी आंखें फाड़े और मुंह खोलकर उसे देखे ही जा रही थी। उन दोनों का इस समय मुंह इतना खुला था कि एक मुर्गी का अंडा आसानी से आ जाए।
और फिर उसने उन लोगों को बताया कि कैसे वह फिर सुबह जब रणवीर सो रहा था तो वह भाग आए, और शिवी का फोन आने पर उसने उससे झूठ बोला, और इतना बोलकर उसने अपनी नजरें झुका ली। इतने में रूही ने फिर बोला आगे क्या हुआ बताएगी। तो इस पर माही ने सर उठाकर बोला तो सुनो, और उसने अपने और रणवीर की मॉल वाली मुलाकात और रणवीर की शादी के प्रपोजल के बारे में बताया। और उसने ये भी बताया कि रणवीर को उसे देखते ही पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था, और फिर वह चुप हो गई और बोलते बोलते रुक गई। जब रूही ने फिर से माही को रुकता देखा तो बोली अरे आगे तो बता। तो माही ने शर्माते हुए बोला मैं भी उसे पसंद करती थी, और उसे जब पहली बार देखा था तो उसको देखते ही दिल में कुछ अजीब सी हलचल हुई थी, और उसको देखकर एक सुकून सा मिलता है। पता नहीं क्यों पर मन में एक खुशी होती है कि वह मेरे साथ में है। पर फिर भी मैंने खुद के मन को समझाते हुए उससे थोड़ा टाइम मांगा। और फिर उसने बताया कि कैसे रणबीर ने उसे सरप्राइज दिया और उसके घर पर आकर उसे प्रपोज किया और रिंग पहनाई। और फिर उसने बताया कि उसने भी ज़्यादा परेशान नहीं किया और उसने रणबीर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और उसने ये भी बताया कि जब रणबीर ने सुना कि मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो वह बहुत खुश था, और अगले दिन वह मुझे अपने फैमिली से मिलाने ले गया अपने विला पर। और फिर माही ने उन लोगों को बताया कि कैसे वह कपूर फैमिली के बंगले पर गई और कैसे वह दादाजी और बाकी सब परिवार वालों से मिली, और सब बहुत अच्छे थे और सब ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और उसके वहां जाने से सब बहुत खुश थे। वहां पर सब उसे बहुत प्यार करते थे उसने ये भी बताया। और उसने ये भी बताया कि रणबीर की माँ बहुत ही अच्छी है, और खास करके दादाजी। और फिर माही ने उन दोनों को बताया कि बहुत ही जल्द उसके पापा यहाँ आएंगे और वह अपने पापा को अपने और रणवीर के बारे में सब कुछ बता देगी, और फिर दोनों परिवार मिलकर उन दोनों की शादी कराएंगे। और उसने ये भी बताया कि उसने अपने परिवार वालों के बारे में और अपनी सौतेली माँ की बारी में रणवीर की फैमिली को बता दिया, और उन लोगों ने भी उसे समझा। और फिर तभी रूही उत्साहित होकर माही से बोली अरे उसका न पूरा नाम तो बता। इस पर माही हैरान होते हुए बोली किसका। तो रूही बोली अरे मेरी होने वाली जीजू जी का। जैसे ही माही ने रूही के मुंह से रणवीर के लिए जीजू सुना, उसका चेहरा शर्म से पके टमाटर की तरह लाल हो गया, और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और शर्माने लगी। जब शिवी और रूही ने देखा कि माही शर्मा रही है तो उन दोनों ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोली अरे हमने सिर्फ नाम ही बोला है उनको किस करने के लिए नहीं जो तू इतनी शर्मा रही है। जब माही नहीं रणबीर को किस करने की बात इमेजिन की तो वह और भी ज्यादा शर्माने लगी। और फिर शिव रूही को रोकते हुए बोली अब सीरियस हो जा। तो रूही भी सीरियस हो गई, और उन दोनों ने पूछा अब सच सच नाम बता पूरा। तो माही ने बोला कि रणबीर कपूर। उसकी बात सुनकर रूही बोली है ये नाम तो कभी नहीं सुना नहीं। तो माही ने बोला कैसे सुनेगी, वह अपनी इंफॉर्मेशन छुपा कर रखता है, वह कोई आम इंसान नहीं, और रणबीर कपूर है कपूर फैमिली का बेटा, वही हमारे इंडिया की फेमस कपूर फैमिली, और उस फैमिली का होने वाला हेड है। जब रूही और शिवी ने उसके मुंह से यह सुना तो दोनों ही शब्द हो गए और हैरानी से बोली क्या मतलब कि तेरी शादी रणबीर कपूर से हो रही है, कपूर फैमिली का बेटा, और तू हमें अब बता रही है। रूही ने हैरान होती हुई माही से बोला शिवी और रूही दोनों के लिए ही यह बात मानना बहुत ही कठिन था, पर दोनों को मानना पड़ा क्योंकि माही ने बोला था, और वैसे भी शादी में वह दोनों तो उससे मिल ही लेंगे। पर फिर भी दोनों इस बात को नहीं पचा पा रहे थे कि माही की शादी जो झल्ली लड़की है उसकी शादी रणबीर कपूर से होने वाली है। पर फिर भी दोनों अपनी दोस्त के लिए बहुत खुश थी कि वह अपनी लाइफ में सेटल होने वाली है, और वह दोनों की बहुत एक्साइटेड थी रणबीर कपूर से मिलने के लिए, जो दुनिया का बहुत बड़ा फेमस बिजनेसमैन है और दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम है, जिसके बारे में उन लोगों ने बहुत लोगों से सुना है, और लड़कियां मरती है उस पर, और ना जाने कितनी ही लड़कियां उसको खुद को देने के लिए तैयार है और उससे शादी करना चाहती है। पर फिर भी उसने उन सारी लड़कियों को छोड़कर सिर्फ माही को ही चुना। जब माही ने शिवी और रूही को रणवर के बारे में ये सब बातें बताई तो वो दोनों ही हैरान थी। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि माही की शादी रणबीर कपूर से होने वाली है, वही रणबीर कपूर जिसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है, दुनिया का फेमस बिजनेसमैन, जो किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, वो माही से प्यार करता है। फिर बाद में उन लोगों को भरोसा करना ही पड़ता है, उनके पास कोई और चारा भी नहीं था माही की बातों पर भरोसा करने के अलावा। फिर शिवी माही से बोली चलो ठीक है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ कम से कम उसका अंत तो अच्छा हुआ, और तुम्हें तुम्हारे सच्चा प्यार मिल गया। और तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, और फिर तीनों ही सोने चली गई। आज तीनों ही माही के अपार्टमेंट में ही रुकने वाली थी, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। इतनी रात को वो लोग अपने घर नहीं जाना चाहती थी।
इसलिए तीनों ने ही डिसाइड किया कि आज सब यही रुकेंगे। आज तीनों ही एक ही साथ एक ही बेड पर सोने वाली थी, क्योंकि वह 3 थी और एक बेड पर सोने के लिए 3 लोगों के लिए जगह काफी थी। कुछ देर बाद ऐसे ही बातें करने के बाद उन तीनों की ही आंखें लग गई। सुबह के समय जब सूरज की रोशनी माही के चेहरे पर पड़ी, तब उसकी नींद खुल गई। जब उसने घड़ी में समय देखा तो 7 बजे बज रहे थे। वो झट से उठी और उसने खुद से बोला, अरे लेट हो गया, 8 बजे मुझे एयरपोर्ट जाना होगा मैं मयंक लेने के लिए, क्योंकि 9 बजे उसकी फ्लाइट आ जाएगी और जाने में ही मुझे 1 घंटे लग जाएंगे, मुझे जल्दी ही निकलना होगा। और वह उठकर शिवी और रूही को भी उठाते हुए बोली, जल्दी उठो, सुबह हो गई। माही की आवाज सुनकर दोनों ही उठी और उबासी लेते हुए बोली, इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? और ये बोल किसी और के नहीं बल्कि रूही के ही थे, क्योंकि वह झल्ली जैसी बातें करती थी। शिवी जल्दी से उठकर दूसरे रूम में तैयार होने चली गई और रूही भी उसके पीछे पीछे चली गई। माही भी बाथरूम में नहाने चली गई और 1 घंटे के अंदर अंदर सभी तैयार होकर एक साथ हॉल में आ गई। और फिर दोनों ने पूछा, माही तू किधर जा रही है? तो माही ने जवाब दिया, एयरपोर्ट जा रही हूं मयंक को लेने के लिए। माही की बात सुनकर शिवी ने और रूही ने भी कहा कि हम भी चलते हैं तेरे साथ। तो माही ने जवाब दिया, तुम लोगों को अपने अपने घर नहीं जाना है और तुम लोगों को तो अपना काम भी करना भी होगा। फालतू में तुम लोग परेशान होगी, मैं सब संभाल लूंगी। और शिवी को भी हॉस्पिटल तो जाना है और उसकी तबीयत भी खराब है, तो उससे यहीं पर रुकना चाहिए या अपने घर जाना चाहिए। तो उसकी बात को बीच में काटते हुए रूही बोली, देखो अभी कोई अपने घर नहीं जाएगा और घर पर किसी को काम भी नहीं होंगे, क्योंकि सबने छुट्टी ले रखी है। तो मैं और माही मयंक को लेने एयरपोर्ट जाते हैं। और शिवी तू, तेरी तबीयत खराब है, इसलिए तू अभी अपार्टमेंट में ही रह। हम लोग मयंक को लेकर आते हैं और जब मयंक आ जाएगा तब मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर चलूंगी और वहां से आने के बाद हम चारों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। क्या पता उसके बाद हमें मयंक के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले या ना मिले। रूही की बात सुनकर माही और शिवी ने भी हामी भर दी और शिवी भी घर के अंदर चली गई। रूही और माही दोनों कार लेकर बाहर निकल गई। माही कार ड्राइव कर रही थी और कुछ ही देर में दोनों एयरपोर्ट पहुंच गई। उनको एयरपोर्ट जाने में लगभग 1 घंटा लगा था और आज उनका लक अच्छा था कि ट्रैफिक भी नहीं मिला। माही ने अपनी हैंड वॉच में टाइम देखा तो 9 बजे बज रहे थे और फिर दोनों कार को पार्किंग में लगाकर एयरपोर्ट के अंदर चली गई। जैसे ही वो लोग गेट पर पहुंचे, उन्हें कोई अंदर से बाहर निकलते हुए नजर आया। एक लड़का था, दिखने में ज्यादा नहीं, बस 18 साल का था। वह दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था और उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी सभी लड़कियों को उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी और सभी लड़कियां मुड़ मुड़ कर उसी देख रही थी। वो लड़का अपनी आंखों पर ब्लैक गोगल लगाए बाहर आ रहा था और उसने अपने हाथों में एक बैग लेकर रखा था और वह एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था कि तभी उसकी नज़र माही और रूही पर गई। जैसे ही उसने माही को देखा, वो दौड़कर आया और उसे गले लगा लिया। माही ने भी उसे अपने गले लगा लिया और उसके सर को प्यार से सहलाने लगी। उस लड़के ने माही से बोला, दी आप अभी भी वैसी ही हो, बहुत सुंदर और अच्छी। मैंने आपको बहुत मिस किया। अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, अब हम बहुत मस्ती करेंगे साथ में मिलकर। उसकी बात सुनकर माही ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, तू भी बहुत ज्यादा अच्छा दिखने लगा है और बहुत हैंडसम हो गया। और माही उसे देखकर स्माइल करने लगी। आज वह बहुत खुश थी अपने भाई से मिलकर। तभी अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई दी। जब उसने पलटकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि रूही थी। रूही दोनों भाई बहन के प्यार को देख रही थी और बोल रही थी, तुम दोनों मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। और उसने अपना मुंह टेढ़ा कर रखा था, जिससे वह और भी ज्यादा क्यूट लग रही है। जब मयंक ने उससे गुस्सा होते हुए देखा तो उसने रूही को गले लगाते हुए बोला, अरे रूही दीदी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आखिर आप ही तो हूँ जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं अमेरिका से सिर्फ आपसे ही मिलने के लिए आया था। यह माही दीदी तो बस बहाना थी। अरे आप ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार, हम दोनों साथ ही मिलकर तो मस्ती करते हैं और जब मैं गलती करता हूं तो इल्जाम आपके ऊपर डालकर माही से डांट तो आप ही को खिलाता हूं। और यह बोलकर उसने स्माइल की और अपनी आई वीक कर दी और ठहाका मारकर हंसने लगा और रूही से घूर कर देखने लगी। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।